दोस्तों, आज की कहानी है। सासू माँ, आपका बेटा देर से आता है तो आपको फिक्र होती है, तो मेरे देर से आने से इल्जाम क्यों लगाती हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए। नंदिनी, नंदिनी, कहाँ हो तुम? रितेश घर में घुसते ही चिल्लाया। बेटा, नंदिनी तो अभी तक आई नहीं और महारानी का फोन भी बंद बता रहा है। रितेश की माताजी शांति जी मुंह बनाकर बोली, क्या आई नहीं? पर बाहर तो बहुत बारिश हो रही है, उससे देर होनी थी तो मुझे फोन कर देती, मैं लेने चला जाता। रितेश सीधे सवर में बोला, तू क्यों परेशान है जब उसे ही परवाह नहीं। देख बेटा, मुझे बहू के लक्षण कुछ ठीक नहीं लगते। यूं देर से घर आना शरीफ घर की बहुओं को शोभा नहीं देता। फिर ऑफिस का टाइम जब 10 से 6 बजे का है तो उसे 7 बजे तक घर आ जाना चाहिए। शांति जी बोली, नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं, हो जाती है कभी कभी देर भी, उसमें क्या। रितेश बोला, पर उसका चेहरा देख लग रहा था शांति जी की कई बात उसके मन में अशांति फैला रही है। रितेश अपने कमरे में आ गया और नंदिनी को फोन मिलाने लगा, पर ये क्या, उसका फोन तो अभी बंद आ रहा था। उसे चिंता भी हो रही थी, साथ साथ नंदिनी की लापरवाही पर गुस्सा भी आ रहा था। तभी घड़ी की सुई ने बजाई। रितेश गाड़ी की चाबी उठाए बेचैनी से दरवाजे की तरफ, तभी दरवाजा खुला और नंदिनी घर में दाखिल हुई। कहाँ थी अब तक और तुम्हारा फोन क्यों बंद आ रहा है? रितेश ने आगे बढ़ नंदिनी का हाथ तेजी से पकड़ते हुए पूछा। रितेश, ये क्या है? तुम मुझे चोट पहुंचा रहे हो? नंदिनी अपने हाथ की तरफ देखते हुए बोली। तो रितेश ने उसका हाथ छोड़ अपना सवाल दोहराया, लाज शर्म बेस खाई है क्या? घड़ी ने क्या बजा है? ये समय है घर आने का। नौकरी की इजाजत दे दी तो क्या सिर पर नाचोगी? रितेश के कुछ बोलने से पहले शांति जी बोली, माँ जी, मैं कोई अयाशी करने नहीं गई थी, नौकरी पर गई थी, इसमें लाज शर्म की बात कहाँ से आ गई? नंदिनी सास से बोली। नंदिनी, ये क्या तरीका है माँ से बात करने का? तुम्हारा ऑफिस 6 बजे बंद होता है, अब 9 बज रहे हैं, इतनी देर बाद आओगी तो चिंता तो होगी ना? रितेश सुखड़े स्वर में बोला। रितेश, अगर चिंता होती तो माँ जी का स्वर ऐसा नहीं होता। ये तो सरासर मुझ पर इल्जाम लगा रही है जैसे मैं कहीं से अयाशी करके आ रही हूँ। जब तुम देर से आते हो तब तो माँ जी ऐसे नहीं बोलती, फिर मुझे क्यों? नंदिनी बोली, वो मर्द है, तू औरत है, औरतों का यूं देर रात घर से बाहर रहना क्या सही है? शांति जी हाथ नसा कर बोली, इसमें बात मर्द औरत की कहाँ से आ गई? जब हम दोनों नौकरी पर जाते हैं, रितेश के पास गाड़ी है, मुझे ऑटो में धक्के खाने होते हैं, उस पर ये बारिश और जल भरा, वैसे में ऑटो मिलना कितना मुश्किल होता है। नंदिनी बोली, तो मुझे फोन कर सकती थी, पर नहीं, उल्टा फोन बंद कर दिया। रितेश बोला, बंद किया नहीं, हो गया था, क्योंकि बैटरी नहीं थी, चार्ज रात घर में रह गया था और मुझे नहीं पता था बारिश हो जाएगी अचानक, वरना फोन बंद होने से पहले तुम्हें बता देती मैं कैसे कैसे घर पहुंची हूँ इस बारिश में, ये मुझे ही पता है। पर बजाय तुम्हें मेरी फिक्र होने की, तुम्हें तो मुझ पर गुस्सा हो रहे हो। नंदिनी गुस्से में बोली, तेवर देखो इसके, एक तो देर से आई, ऊपर से गुस्सा।
दिखा रही है। अरे वो पति है, अगर पत्नी देर से घर आएगी तो सवाल जवाब तो करेगा ना, ये उसका हक है। शांति जी बोली, माँ जी जब रितेश देर से आता है तब आपको चिंता होती है, यहाँ तक कि मुझे भी चिंता होती है, पर मैं देर से आई हूँ तो मुझ पर इल्जाम लगाया जा रहा है, मुझे कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। क्यों? सिर्फ इसलिए कि मैं औरत हूँ। रितेश तुम पति हो मेरे, तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए, पर तुम भी ऐसे कर रही हो मानो मैंने कोई गुनाह किया हो। नंदिनी भरी आंखों से बोली। नंदिनी को रोते देख रितेश को बुरा लगा। माफ करना नंदिनी, मैं कोई इल्जाम नहीं लगा रहा तुम पर, मुझे भी तुम्हारी चिंता ही थी, बस इसलिए शायद थोड़ा संगति से बात कर गया। रितेश बोला। लो बीवी के सारा आंसुओं में पिघल गया। शांति जी हाथ नसा कर बोली, माँ सही तो कह रही है नंदिनी, जब एक आदमी देर से आता है तब घर वाले उसकी फिक्र करते हैं, पर एक औरत के देर से आने पर उससे सवाल जवाब किए जाते हैं, इल्जाम लगाए जाते हैं। ये तो गलत है ना? जब पत्नी पति के बराबर है तो ये भेदभाव क्यों? जब पत्नी भी बाहर काम करने जाती है तो देर तो उससे भी हो सकती है ना? रितेश माँ से बोला। शांति जी ये सुनकर मुंह बना अपने कमरे में चली गई। रितेश ने नंदिनी से माफी मांगी तो नंदिनी मुस्कुरा दी। उसे ये तसल्ली थी, भले सास उसे नहीं समझ रही पर कम से कम पति तो समझ